बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आजकल एक नए किरदार से आप लोगों का तारुफ हुआ है। किरदार तो सदियों पुराना है, लेकिन आजकल वो आपके सामने आ रहा है। पाकिस्तान टेलीविज़न पे एक ड्रामा चल रहा है, अर्तुगरुल गाजी। ये करैक्टर जो है ये 13वीं सदी का करैक्टर है, और इसका जो ताल्लुक़ था, मैं थोड़ा सा इस करैक्टर के बारे में आपको आज इसलिए बताऊंगा कि मौजूदा हालात के साथ इसका ताल्लुक़ क्या है और कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनके साथ इसको जोड़ के देखा जाता है। हमारी गवर्नमेंट ने ये ड्रामा दिखाने का फैसला क्यों किया और जिनको तकलीफ़ है उनको तकलीफ़ क्यों है। दरअसल ये मामला बहुत सदियों पहले का है। 13वीं सदी में जब चंगेज़ खान की क़यादत में मंगोलिया से निकलने वाले बहुत सारे मंगोल तातारी ये हमले कर रहे थे मुसलमानों पे, यूरोपियंस पे, चीन तक गए। इन्होंने बेशुमार मुल्कों को फतह किया, बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई, बहुत ज़्यादा लूट मार की, और बड़े जालिम इनके फौजी हुआ करते थे। उस दौर में जब इन्होंने तबाही फैलाई तो ये ख्वारिज़म के इलाकों तक गए, जो सेंट्रल एशिया का एक जनूबी एरिया है। जब ये ख्वारिज़म के इलाकों तक गए तो ख्वारिज़म की एक बड़ी तगड़ी सल्तनत थी, उसको भी इन्होंने तबाह कर दिया। जब इन्होंने वहाँ तबाह किया तो वहाँ से एक कबीला था जो इस इलाके को छोड़कर भागा। उस कबीले का नाम था काई कबीला। इस कबीले का जो सरदार था उसका नाम था सलमान शाह। सलमान शाह के 4 बेटे थे और उसका जो तीसरे नंबर पे बेटा था, ये ड्रामा उसके ऊपर बना हुआ है। इसका नाम अर्तुगरुल है। अर्तुगरुल गाजी इसको कहते हैं। ये जो उसका बेटा था ये उसके साथ उस काफिले में मौजूद था, और लगभग कोई 400-500 ख़ानदान थे और बहुत सारे लोग थे, औरतें, बच्चे, ये सब जा रहे थे। दरिया फ़रात को क्रॉस करते हुए जो बादशाह था सलमान शाह, जो सरदार था उस कबीले का, वो डूब के हलाक हो गया। ये मुसलमान था, और इसके बाद फिर इसके बेटे को उस कबीले वालों ने अर्तुगरुल को जो है वो अर्तुगरुल गाजी को उन्होंने वो बना दिया, अपना कबीले का सरदार चुन लिया। और उसके बाद ये शख्स अपने एक छोटे भाई को लेकर, 2 भाई इसके अलग हो गए, अपने छोटे भाई को लेकर ये ट्रैवल करता रहा तुर्की के इलाकों की जानिब, क्योंकि वहाँ पे उस दौर में जो है वो तुर्क हुक्मरान रहते थे और वहाँ पे थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर थी। तो जब ये वहाँ ट्रैवल कर रहा था तो अंकरा के करीब जब ये जंगल से निकले तो इन्होंने देखा कि सामने वादी में 2 फौजें लड़ाई कर रही हैं। तो उनमें से एक फ़ौज जो थी वो थी अलाउद्दीन की, जो उस वक्त वहाँ के सुल्तान थे और मुसलमान थे, और दूसरी जो फ़ौज थी वो गालिबन तातारियों की कही जाती है कि उनकी फ़ौज थी। तो तातारियों पे इनको पहले ही गुस्सा था और इन्होंने हारने वाली फ़ौज का साथ दे दिया। 444 बंदे मुख्तलिफ रवायात में इनके पास थे। तो 444 बंदों के साथ इन्होंने बड़ा वहशी किस्म का हमला किया, और इनके लोग भागे नहीं, डरे नहीं। तो अर्तुगरुल की मदद से जो सुल्तान अलाउद्दीन था उस दौर में, वो हारी हुई जंग जीत गया और तातारियों को भागना पड़ा। तो सुल्तान को ये पसंद आ गया, वो इनको अंकरा अपने साथ ले गए और इनको एक इलाका भी दे दिया, पहाड़ी इलाका, कि जनाब आप यहाँ पे रहें और यहाँ के सरदार आप बन जाएं, और सिर्फ जो हमारे दुश्मन आए उनको रोकने में हमारी मदद करें। अर्तुगरुल गाजी वहाँ पे गया और जाके वहाँ पे जम के बैठ गया। अर्तुगरुल ने अपनी ज़िंदगी में एक ख्वाब देखा था, और वो ख्वाब ये था कि उसको एक चांद नज़र आया, एक बहुत बड़ा दरख्त नज़र आया जिसकी शाखें जो हैं वो दुनिया भर में फैलती गई, बहुत दूर तक, कई मुल्कों तक। तो उसके मुर्शद ने उस टाइम पे उसको बताया था कि तुम बहुत बड़ी हुक्मरानी करोगे और तुम्हारी औलाद भी करेगी, और तुम लोग इस्लाम के लिए और दीन के लिए काम करोगे, तुम्हें चुन लिया गया है। और उसका जो ख्वाब है वो इस तरह पूरा हुआ कि जो उसने अपने ख्वाब के अंदर देखा उसमें उसने 4 पहाड़ देखे थे और 4 दरिया भी देखे थे। तो जो चारों दरिया है वो उसकी सल्तनत में थे, दजला भी, फरात भी, नील भी, देनवा भी, ये सारे उसकी सल्तनत में थे। और जो 4 पहाड़ उसने देखे थे उनमें कोहे तूर, कोहे काफ, कोहे अतलस और कोहे बलकान, ये तमाम उसकी सल्तनत के अंदर शामिल थे। 650 साल तक इन्होंने हुकूमत की। 650 साल के बाद पहली जंग अज़ीम आती है। इसने आसपास के इलाकों को फतह करना शुरू कर दिया, और करते करते अपनी सल्तनत बनाता गया, और एक वक्त आया कि अपनी वफात से पहले ये बहुत ताकतवर हो गया। इसके बेटों में से जो छोटा बेटा था उस्मान, उसने इसकी जगह ली। वो बड़ा पक्का और सच्चा मुसलमान था और बड़ा आदिल आदमी था। उस शख्स ने फैसला किया कि वो खिलाफत को जिंदा करेगा। उसने इतनी ज़्यादा रियासत फतह की, इतने ज़्यादा इलाके फतह किए कि 3 बड़े आज़मों तक इनकी हुकूमत फैल गई। पहले तो उसके वालिद ने बड़े कारनामे किए थे जिनके ऊपर ये ड्रामा चल रहा है, और उसके बाद जब उस्मान आया तो उस्मान ने
जो खिलाफत उस्मानिया की एक बुनियाद रखी और 3 बड़े आज़मों में ये फैल गए। अब मैं आपको बिल्कुल मुख्तसरन बताता हूँ कि बाद में क्या हुआ। इन्होंने लगभग कोई 625 साल हुक्मरानी की, खिलाफत उस्मानिया मौजूद रही, लेकिन 625 साल के बाद इनमें अयाशी आ गई, गद्दारियाँ आ गई और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जो खराबी की सूरत हाल पैदा होना शुरू होगी। हजाज इनके पास था। हजाज का मतलब है खाना काबा और मदीना मुनव्वरा, इन दोनों का कंट्रोल भी इनके पास था। और लगभग आज 40 ऐसे मुल्क मौजूद हैं दुनिया में जिन पे बराह रास्त खिलाफत उस्मानिया का कंट्रोल था, 3 बड़े आज़मों में। तो ये बहुत ताकतवर लोग हुआ करते थे। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद ये कमज़ोर पड़ गए और इतने कमज़ोर पड़ गए कि इनका जो उस दौर का जो सुल्तान था वहीदुद्दीन, उसको जो है वो जिला वतन भी होना पड़ा। पहली जंग अजीम में दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। उनमें से कुछ ममालिक जो हैं वो बरतानिया के साथ थे, उनमें अमेरिका था, उनमें आयरलैंड था, फ्रांस था, रूस था, इटली था और दीगर कई और ममालिक थे। इसी तरह जर्मनी और दीगर ममालिक कुछ आसपास के जो हैं वो साथ दे रहे थे उस दौर में तुर्कों का, और वो अपनी खिलाफत बचाने के लिए जोर लगा रहे थे। लेकिन इस जंग में पहले 3 साल तक तो इनको फतह मिलती रही खिलाफत उस्मानिया वालों को, और उसके बाद फिर ये माली तौर पे जब कमज़ोर हुए तो इनको नुकसान होना शुरू हो गया और जंग हारना शुरू कर दी। एक मुआहदा हुआ, मैं ज़्यादा लंबी बात इसलिए नहीं कर रहा कि बीच में बहुत सारे मुआहदे हुए, आहिस्ता आहिस्ता जो कई सल्तनतें आज़ाद होना शुरू हो गई। 40 ऐसे ममालिक हैं जो खिलाफत उस्मानिया के दौर में जितना बड़ा इलाका उनके कंट्रोल में था उसमें से निकला तो 3 बड़े आज़मों में 40 ममालिक निकल आए जो आज़ाद हो गए। अब उसके अंदर सऊदी अरब भी है, उसके अंदर बहुत सारे इराक भी है, उसके अंदर शाम भी है, उसके अंदर मिस्र भी है, बेशुमार और ममालिक है जो उसके अंदर से निकले। कि जब तुर्की के पास हिजाज मुकद्दस का कंट्रोल था तो जब वहाँ पे सऊदी अरब आए, सऊद खानदान की हुकूमत आई, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बन गई, तो उसके बाद से अब तक जब खाना काबा के या मस्जिद नबी के जो नक्शा है उसमें कोई भी तब्दीली की गई है तो तुर्की ने बाकायदा जहाज़ भेजकर एक एक पत्थर अपने पास वहाँ मंगवाया इस्तांबुल में, और वो तमाम पत्थर और वो तमाम चीज़ें और जवाहरात उन्होंने संभाल कर रखे हैं ताकि तुर्क याद रखे कि किसी दौर में तुर्कों के पास ये जिम्मेदारी हुआ करती थी कि हज पे आने वाले लोग, उम्रा पे आने वाले लोगों के मेज़बान वो होंगे, और वो ये चाहते हैं कि ये मेज़बानी उनको दोबारा मिले। मैं इसके ऊपर एक और एपिसोड में बात करूंगा। अब जब एक मायदा तय पाया दोनों फरीकैन के बीच में, जर्मनी ने दरखास्त की, जंगबंदी की, तो ये मुआहदा जो फाइनल मुआहदा हुआ सबसे आखिर में, वो मुआहदा होता है जी लौज़ान में। लौज़ान में जो मुआहदा हुआ, ये स्विट्ज़रलैंड का एक इलाका है, वहाँ पे जो चीज़ें तय पाई वो तुर्कों के लिए एक नई ज़िंदगी भी थी और उनके बहुत सारे ख्वाब भी टूट गए। वो मुआहदा मैं आज आपके सामने रखता हूँ। एक्चुअली उसी मुआहदे के ऊपर आज सारी दुनिया बौखलाहट का शिकार है। मुआहदा ये था कि खिलाफत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी, उसके जितने जानशीन हैं उनको हटा दिया जाएगा, उनमें से कुछ को कत्ल कर दिया गया, कुछ को लापता कर दिया गया, कुछ को जिला वतन कर दिया गया। खिलाफत के जितने असासे थे वो सारे के सारे जब्त कर लिए गए। ये 3 बड़े आज़मों में फैले हुए थे, बेशुमार असासे थे, वो सारे जीतने वाले ममालिक के इत्तेहादियों ने जब्त कर लिए। तुर्की को एक सेकुलर रियासत बना दिया गया और ये तय पा गया कि तुर्की के अंदर इस्लामी कवानीन नहीं होंगे। इवन शुरू में ये था कि वहाँ पे अरबी में आज़ान भी नहीं दी जाएगी, और साथ ही साथ खिलाफत पर कदगन लगा दी गई कि आप खिलाफत की बात नहीं करेंगे, शरीयत की बात आप नहीं करेंगे। तुर्की को एक और पाबंदी का सामना करना पड़ा जो बड़ी खौफनाक थी। उसको ये कहा गया कि वो अपने मुल्क में से मादनियात नहीं निकाल सकता। वो तुर्की के अंदर से और दुनिया के किसी भी इलाके से पेट्रोल के लिए ड्रिलिंग भी नहीं कर सकता, बल्कि उसको हमेशा पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मसला था। तुर्की में तेल के बड़े ज़खायर हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता कि उनको ड्रिल करें। बास्फोरस उनके पास एक समंदर है, उसकी एक बंदरगाह है, बास्फोरस उसको कहते हैं। ये बिल्कुल इस्तांबुल या पुराना नाम उसका कुस्तुनतुनिया है, जो लोग इसको जानते हैं वहाँ पे ये समंदर का किनारा है। अब इस बंदरगाह को इंटरनेशनल पानी करार दे दिया गया कि यहाँ से जितने भी जहाज़ गुजरेंगे, बहरी जहाज़, तुर्की उनसे किराया वसूल नहीं करेगा, उनसे कोई किसी किस्म का जो है वो टैक्स वसूल नहीं कर सकता। हालांकि इसकी जो अहमियत है वो इतनी ज़्यादा है जितनी नहर स्वेज़ की है। बहुत रीढ़ की हड्डी है दुनिया की तजारत की नहर स्वेज़, और बिल्कुल इसी तरह ये बास्फोरस भी। लेकिन तुर्की को मना किया गया कि आप यहाँ से टैक्स नहीं ले सकते। अच्छा, ये मुआहदा जो था ये आलमी सतह का मुआहदा था और इसकी मुद्दत थी 100 साल की।
यानी तुर्की 100 साल तक इस मुआहदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। अब वो 100 साल कब मुकम्मल हो रहे हैं? याद रखिएगा, ये मुआहदा हुआ था 1923 में, ये जुलाई 1923 में हुआ था और उसके बाद ये इम्प्लीमेंट हो गया 1924 में। तो 2023 में तुर्की इस मुआहदे से आज़ाद हो जाएगा। एक आज़ाद तुर्की क्या हासिल करना चाहता है, ये है आज का सबसे बड़ा सवाल। तैयब उर्दगान वहां पे मौजूद हैं और वो अब दुनिया को एक मुख्तलिफ नज़र से देख रहे हैं। तुर्क क्या चाहते हैं और उनसे कौन कौन खौफजदा है, ये बात याद रखिएगा कि अर्तुगरुल से शुरू होने वाली जो कहानी है उसको इस वक्त इसलिए दोहराया जा रहा है ताकि जो लोग उसको देखें, जो मुसलमान उसको देखें, वो दोबारा से नीयत बांधें और कोशिश करें कि वो जो अज़्म रफ्ता है या वो जो पुरानी हमारी खोया हुआ मुकाम है उसको हासिल करना है। ये है पहला स्टेप। अब इसके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलना शुरू हो जाएंगे, और अगर वो ऐसे बोलें तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो किसी के कहने पे या किसी के एजेंडे पे बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका, पूरा यूरोप और कुछ ऐसे इस्लामी ममालिक जहाँ पे बादशाहत है, जहाँ पे मलूकियत है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि लोग ये ड्रामा देखें या इन किरदारों के बारे में जानें, और इन किरदारों के बारे में जानने के बाद इस ख्वाहिश को अपने अंदर पालना शुरू कर दें कि दोबारा से मुसलमान इकट्ठे होंगे। याद रखिएगा, जब तुर्क खिलाफत ख़त्म हो रही थी, खिलाफत उस्मानियत का खात्मा हो रहा था, तो पूरी दुनिया में कहीं किसी मुसलमान मुल्क ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि उनको अपने अपने इलाकों में बादशाहतें मिल रही थी या वो इससे अपने आप को लाताल्लुक कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एक जगह थी जहां से आवाज़ उठाई गई और जहां से लोगों को भेजा गया, और वो है बरे-सगीर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन यहां से बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान गए और खिलाफत के लिए लड़े। उनकी कब्रें आज भी वहां पे तुर्की में मौजूद हैं। यही वजह है कि तुर्की पूरी दुनिया से आने वाले मुसलमानों की निस्बत पाकिस्तानियों से हमेशा ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि हमारी वहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। हिंदुस्तानियों से, इस इलाके के लोगों से ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि हमने सिर्फ पूरी दुनिया में उनकी खिलाफत के लिए आवाज़ उठाई थी, उनको बचाने की कोशिश की थी। अब 100 साल मुकम्मल होने के बाद याद रखिएगा कि तुर्की अपना हक मांगने की कोशिश करेंगे। मैं अब आपको ये बताऊंगा आने वाली एपिसोड में कि तुर्क क्या तैयारी कर रहे हैं, कि दुनिया क्या सोच रही है, सऊदीया क्या सोच रहा है, ईरान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तुर्की क्या प्लान कर रहा है, और यूरोप और अमेरिका उसको रोकने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, और कोरोना का आना किसके लिए बेहतरी का एक पैगाम लेकर आया है। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिसर्च पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि हम मज़ीद अच्छा काम करके आपको दिखाएं। मैं अगली एपिसोड में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली आने वाले वक्त में क्या होने वाला है।